विंटवेल यह कहानी है कुछ आईआईटी की जिनकी अच्छी जॉब थी और अच्छी सैलरी। लेकिन एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया कि एक आम इंसान अपने पैसे को बढ़ाए कैसे, क्योंकि आजकल जनरली इन्वेस्टमेंट्स 6 से 7% का ही रिटर्न देते हैं। उन्होंने देखा कि लाखों इंडियंस के पास पैसे तो हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न्स का ऑप्शन नहीं है। और इसी गैप को फील करने के लिए साल 2020 में शुरू हुआ विंट था। आज जहां दुनिया भर में टैरिफ वॉर्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन में लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, ऐसे में विंट एक स्टेबल ऑप्शन के रूप में उभरा है। अब दोस्तों, बॉन्ड्स का नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, पर इसके बारे में जानकारी काफी कम लोगों को है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स के थ्रू आपको अप टू 12% तक का फिक्स्ड रिटर्न्स देता है, और आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी सिर्फ 1000 रुपए से कर सकते हैं। और जानते हैं, विंट पर 7 लाख रुपए से भी ज्यादा यूजर्स ने 100 रुपए करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और अब तक 100 रुपए करोड़ से भी ज्यादा की रकम इन्वेस्टर्स को वापस की जा चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि विंटवेल्थ की शुरुआत कैसे हुई, साथ ही बॉन्ड्स क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, कितना रिटर्न्स मिलेगा, कब मिलेगा और यह सेफ है या नहीं, यह सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे। विंटवेल्थ की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जो अपने फील्ड के मास्टरमाइंड्स थे। कोई आईआईटी से था तो कोई इंडिया की बड़ी कंपनीज में काम कर चुका था। शुरुआत करते हैं अजिंक्य कुलकर्णी से, जो ग्रो और जुपिटर जैसे फिनटेक ब्रांड में काम करके इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को बहुत करीब से समझ चुके थे। उनके साथ जुड़े अंशुल गुप्ता, अभिक पटेल, विनय दुबे, शशांक और श्रुति श्रीकुमार, जो अलग अलग टेक्निकल एंड फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, लेकिन चीजों को अलग नजरिए से देखना और कुछ नया करने के जुनून ने उन सभी को एक दूसरे के करीब लाया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन बातचीत के दौरान अजिंक्य ने अपने दोस्तों से कहा कि इंडिया में करोड़ों लोगों के पास पैसे हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक तरफ जहाँ रिटर्न्स बहुत ही कम है, वहीं दूसरी तरफ रिस्क काफी ज्यादा है। क्या हम इसके बीच का कोई बैलेंस्ड ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं, जहां रिस्क कम हो और रिटर्न भी ठीक ठाक मिले? अजिंक्य की बात सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह तो एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, और बस इसी आइडिया से शुरुआत हुई विंटवेल्थ की। सबने मिलकर फैसला किया कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जिसके थ्रू एक आम इंसान फिक्स रिटर्न वाले बॉन्ड्स को कुछ क्लिक्स में इजीली परचेस कर पाएगा, जो तब तक सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच में हुआ करते थे। अब इन फाउंडर्स ने बिजनेस आइडिया तो फ्रीज कर लिया था, और आइडिया में काफी पोटेंशियल भी था, लेकिन उसे हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे स्ट्रगल की एक लंबी कहानी होती है। विंट की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। सबसे पहले विंटवेल्थ को एक सिक्योर एंड स्केलेबल वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करना था, जहां इन्वेस्टर वेरिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग और रीपेमेंट का पूरा इकोसिस्टम स्मूथली चल सके। लेकिन इन सब के लिए जरूरत थी फंड्स की। अब फाउंडर्स के पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, लेकिन अपनी सेविंग्स को मिलाकर उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। वह ऐसे सेक्टर में एंटर किए थे जहां हर स्टेप पर उन्हें चैलेंज फेस करना था। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक एक कदम रेगुलेटर्स की नजर में होता है। आरबीआई और सेबी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि एक छोटी सी गलती भी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। अब अगर गवर्नमेंट कंप्लायंस भी पूरे हो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर लिया जाए, तो भी आप इन्वेस्टर्स कहां से लाएंगे? क्योंकि जब बात पैसों की होती है तो लोगों को भरोसा दिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही विंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।
लेकिन जब नियत साफ हो और काम में कोई चालाकी ना हो तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनने लगते हैं। विंट की टीम ने बिना शोर मचाए अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। ना कोई शो ऑफ, ना ही कोई फॉल्स प्रॉमिस, जस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली रिटर्न्स। धीरे धीरे वह भरोसा इतना गहरा हो गया कि खुद क्रेट के कुणाल शाह और जीरोधा के नितिन कामत जैसे दिग्गज सामने आए और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब यह तो थी विंट के शुरू होने की कहानी, लेकिन यह कंपनी करती क्या है, चलिए जानते हैं। विंट के फाउंडर्स, जिनका मानना था कि लोगों को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलना चाहिए जो ज्यादा रिटर्न दे और कम रिस्क वाला हो, और इसी सोच ने उन्हें पहुंचाया बॉन्ड्स की दुनिया में। अब सवाल उठता है कि बॉन्ड होता क्या है। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है। जब आप किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं और वह कंपनी वादा करती है कि वह पैसा आपको एक फिक्स टाइम के बाद लौट आएगी और उस दौरान आपको हर महीने या हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती रहेगी, तो इसी प्रॉमिस को बॉन्ड कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक से आप लोन लेते हो, लेकिन यहाँ आप बैंक नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो। आप कंपनी को पैसा दे रहे हो और वो कंपनी आपको टाइम पर पैसा और इंटरेस्ट दोनों लौटाएगी। अब आप सोचेंगे कि हम किसी कंपनी को ऐसे ही पैसा क्यों देंगे, यह तो बहुत रिस्की है। दरअसल बॉन्ड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड। अगर बॉन्ड सिक्योर्ड है तो इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी पैसा वापस नहीं दे पाई तो उसके किसी एसेट को बेचकर वह पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर बॉन्ड अनसिक्योर्ड है तो आपको पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी के पास कुछ बचा हो, मतलब रिस्क ज्यादा है। लेकिन विंट वेल्थ के साथ यही तो फायदा है, यह सिर्फ सिक्योर्ड बॉन्ड्स में ही डील करते हैं, वह भी सिर्फ उन कंपनीज के साथ जो आरबीआई से रेगुलेटेड एनबीएफसीज होती हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो पहले से ही गवर्नमेंट रेगुलेशंस के दायरे में काम कर रही होती हैं। तो सवाल यह है कि रिस्क कितना है। बॉन्ड्स, खासकर सिक्योर्ड बॉन्ड्स, एक बीच का रास्ता है जहां रिस्क मॉडरेट होता है, लेकिन रिटर्न अप टू 12% तक मिल सकता है। विंट वेल्थ उन्हीं बॉन्ड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करता है जिन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत होता है, जिन्होंने समय पर रीपेमेंट किया होता है और जिनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्लियर और हेल्दी होती है। और जानते हैं, अब तक इस प्लेटफॉर्म पर 1100 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और हर इन्वेस्टर को समय पर उसका रिटर्न मिला है। अब बात करते हैं कि यह प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। विंट की वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप दोनों के जरिए आप सिर्फ 10,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। हर बॉन्ड की सारी जानकारी, किस कंपनी का है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी कब है, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। नो कंफ्यूजन, नो हिडन कंडीशंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मोबाइल ऐप भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर इसकी रेटिंग 4.6 है, जो क्लियरली बताता है कि यूजर्स का एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म के साथ काफी स्मूथ एंड रिलायबल रहा है। एक और चीज जो विंट वेल्थ को अलग बनाती है वो है हर बॉन्ड के साथ उसका क्लियर क्रेडिट रेटिंग और रिस्क रेटिंग दिखाना। यानी आपको पहले से ही पता होता है कि आप जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट और भी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाने के लिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी इजी, स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री बन सके। तो अगर आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, वो भी बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के, तो हो सकता है विंटवेल्थ आपके लिए एक स्मार्ट ऑप्शन हो। बॉन्ड्स को समझिए, विंड वेल्थ को एक्सप्लोर करिए और अपने पैसे